तो सपना ने किया अपने नए काम की शुरुआत। सपना करने वाली है अपने लाइफ को रीस्टार्ट। सपना का नया लुक देख के पब्लिक परेशान। बहुत लोगों को जो उम्मीद थी कि सपना डिप्रेशन में है, सपना हार रही है, सपना टूट चुकी है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि सपना ने खुद को रिकवर कर लिया। और या तो यूँ कहे कि बहुत जल्द रिकवर कर लिया। बहुत जल्द सपना को ये चीज़ एहसास हो चुका कि भाई मुझे अब काम करना है, और मुझे काम करना है, अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। और सपना अपने काम में मतलब कि लग चुकी है। और सपना के बहुत अच्छे अच्छे मतलब रील्स आए हैं, सपना के बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं, जिसमें कि सपना पहले वाली सपना से बिल्कुल अलग लग रही है। सपना का जो ये नया शुरुआत है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लाइफ में भाई अगर कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं और आप उसको पकड़ के बैठोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने लिए मतलब कि नई रास्ते बनाने होंगे, नई जर्नी की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आपको कोई यहाँ पे कुछ देने वाला नहीं है। आपको जो करना है आपको खुद करना है। लेकिन कहीं ना कहीं सपना की कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमें आगे बढ़ने का अधिकार है, हमें आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आगे बढ़ने के चक्कर में लोगों को गिराते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि हम अपने लाइफ को जैसे मतलब मोटिवेट कर सकते हैं, अपने लाइफ को हम आगे लेके जा सकते हैं, या फिर हम बाहरी की चीज़ों पे ध्यान ना दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को नीचा दिखाएं। तो चलिए बात करते हैं कि सपना के नए लुक का, सपने के नए रीस्टार्ट। लाइफ जो सपना ने रीस्टार्ट किया है उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा है बहुत सारे लोगों को, मतलब किसको क्या इफेक्ट पड़ा है, मैं सारे चीज़ों पे बात करूंगी। तो चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने आई हूँ सपना, स्नैपी गर्ल सपना की। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आज स्नैपी गर्ल सपना का एक मतलब कि वीडियो आता है। और जैसा कि आप सबको पता था कि पिछले दिनों सपना का एक बहुत ही इमोशनल वीडियो आया था, जिसको लेके काफ़ी वाईटी पे मतलब क्या बोल सकते हैं कि पूरा वाईटी पे मतलब एक इस टाइप का माहौल बन चुका था ना, कि सब लोग को लग रहा था कि भाई सपना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, सपना को एंजाइटी महसूस हो रहा है, सपना डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है। और जब से वो अपने ससुराल गई थी तभी से ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। कहीं ना कहीं अंशु का वीडियो आना, कहीं ना कहीं पड़ोसी का वीडियो आना, फिर इतनी सारी मतलब फिर से लग रहा था कि जैसे कंट्रोवर्सी जो है फिर से जन्म ले रही है। लेकिन फिर उसके बाद सपना का ये वीडियो आना कि भाई सपना बहुत रोते हुए खुद के बाल काटी, सपना बाल काटते हुए उसका वीडियो मतलब बनाना, उसको हर लोग अपने अपने तरीके से लिया। किसी ने उसको पॉजिटिव लिया, मतलब किसी को लगा कि सच में सपना डिप्रेशन में है, किसी को लगा कि सपना नाटक कर रही है। अब सच्चाई तो देखिए इंटरनली क्या है ये मैं नहीं मतलब कहती कि भाई सच क्या है, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि कभी कभी इंसान सच में इतना हार जाता है, इतना टूट जाता है कि वो कर गुजरता है ना जो वो कभी सोचता नहीं है, ठीक है, कि भाई वो सोचता नहीं है। मैंने यूपी की भी एक घटना देखी थी, जिसमें कि प्रीति करके कोई लड़की थी, वो भी एक यूट्यूबर ही है। उसने तो मतलब सपना ने तो अपने एक लेंथ में बाल काटा। सपना का जो बाल काटने का एक लेंथ था कि आज भी सपना के बाल खराब नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो लड़की ऐसा अपना बाल का कटिंग की थी, ऐसा बाल का कटिंग, हम यहाँ पे उसका फोटो लगा देंगे, इतना मतलब उसका मतलब बाल का कटिंग उसका गंदा था कि मतलब उसको देख के ना बहुत अजब लगता था। आप सोच सकते हैं कि एक शादीशुदा औरत, एक मतलब बच्चे की माँ, वो एक औरत के लिए उसका खुद का बाल काटना कितना ज़्यादा मतलब टफ रहा होगा, कितने ज़्यादा डिप्रेशन में होगी, कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होगी औरत कि वो इतना बड़ा कदम उठाई। सपना का तो खैर कुछ भी नहीं था। और बहुत लोग का ये भी कहना था सपना को लेके कि भाई सपना का ब्रेकडाउन मतलब कि इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से रोना उसको आया। सही बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिप्रेशन में नहीं होते, लेकिन हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जो अचानक याद आती है, हमारे बीते हुए दिन हो या फिर हमारी पुरानी कुछ ऐसे मतलब बातें होती हैं जो हमको मतलब पिंच करने लगती है अचानक से हमें पिंच करती है। हम बहुत घबराहट में आते हैं, बहुत परेशानी में आती है और हम इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं कि रोने लगते हैं, मतलब फफर के। तो ऐसा भी हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या हुआ ये तो खैर मतलब भाई ये नहीं, लेकिन देखिए मेरा ये कहना था कि भाई उसके बाल, भाई देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे तो भाई हर कंटेंट के लिए है, हर कोई हर कुछ कर रहा है।
आप देख रहे हैं कितने बड़े ब्लॉगर जो हैं वो झूठ के दम पे ही तो केवल कंटेंट लाते हैं। झूठ के सारा जो उनका कंटेंट होता है ऑलमोस्ट कंटेंट झूठा होता है। कोई प्रेगनेंसी झूठ दिखा देता है, तो कोई इमोशनली मतलब सिंपैथी कार्ड खेलने आता है, तो कोई नेगेटिव कमेंट्स लगाते हैं, तो कोई घर में कंट्रोवर्सी करता है, तो कोई बाहर में कंट्रोवर्सी करता है। मतलब यही सब यहाँ पे चलता है। तो और सपना अगर मान लीजिए ऐसे करके, अगर मान लीजिए झूठा ही दिखा के अगर 4 पैसे कमा रही है, तो भाई सपना को करने दीजिए। इसलिए करने दीजिए क्योंकि सपना के ऊपर 2 बेटियों की जिम्मेवारी है। सपना आज अपना परिवार मतलब अपने 2 बेटियों की जिम्मेवारी लेके अपना घर चला रही है। तो भाई वो औरत अगर थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि अगर कोई झूठ सच भी अगर ला के दिखाए, अगर वो इमोशनल मतलब सिंपैथी कार्ड भी अगर खेल रही है, तो चलो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात है ना कि ये बात जो सपना बोली कि जिसके ऊपर बीतता है उसको समझ में आता है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि हम जब किसी के दुख के बारे में अंदाजा लगाते हैं, तो अंदाजा लगाना और जब दुख आपके ऊपर बीता हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, दूर से चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जिस पे बीती है ना वो बेहतर समझ सकता है। तो सपना के ऊपर भाई बीती है, ये इसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि नहीं बीती है। जिसके मतलब इतने कम उम्र में 2 पति चल जाना, उसके बाद मतलब ससुराल से इतना प्रॉब्लम होना, उसके बाद सोशल मीडिया पे इतना कुछ गाली खाना, आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पे भी सर्वाइव करना इतना मतलब आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जो इंसान को हिला के रख देते हैं। और सपना के लिए तो भाई मतलब कमेंट्स को छोड़िए, सपना के लिए तो मतलब वीडियो ही बन जाते हैं, चाहे वो हम बनाएं, आप बनाएं या कोई बनाए। तो भाई ये जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ झेलना, तो अगर उतना झेलते हुए वो अकेली औरत 2 बच्चों को लेके मतलब दर अगर भटकना ही इसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर किसी का अगर हाथ ना हो, वो औरत अगर सब कुछ खुद से कर रही है तो भटक ही रही है। तो सपना अगर मान लीजिए झूठ ही दिखा रही है, गलत ही दिखा रही है, तो हम उसको चलिए इग्नोर करते हैं, हम उसको इतना ज़्यादा ये नहीं करते हैं। क्योंकि भाई देखिए, वो जो बूढ़े माँ बाप हैं, भले ही उनका देख रेख करने के लिए मान लीजिए कोई नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि भाई बूढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो बूढ़े माँ बाप के पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना धन संपत्ति है उनके पास कि उनके लिए कोई भी आ जाके कर देगा। लेकिन सपना के पास कुछ नहीं है। सपना अपना बेस खुद बना रही है। आज तक उसके पास जो घर है, गाड़ी है, उसके खुद के मेहनत की कमाई से है, खुद के मतलब दम पे है। खुद वो मतलब यूट्यूब पे चाहे झूठ दिखाए, कंट्रोवर्सी दिखाए, सच दिखाए, गलत दिखाए, दिखा के ही वो इतना कुछ अपने लिए बनाई है। तो वो बूढ़े माँ बाप को कष्ट है बेटा जाने का, अगर तो भाई बहुत बड़ा दुख होता है। वैसे सपना का भी पति गया है, तो दुख तो खैर दोनों के बराबर है। यहाँ ये नहीं है मतलब माँ बाप से ज़्यादा दुख मतलब इस औरत को है। माँ बाप का अगर 2 बेटा गया है, तो ये औरत अपना 2 पति खोई है, और इतने कम एज में। माँ बाप तो एक मतलब एज हुआ भाई, किसी को तो भाई मतलब माँ बाप के आगे अगर बेटा का जाना ही सबसे बड़ा दुख है। और अगर मान लीजिए उनका 1 नहीं 2 बेटा गया, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख है। लेकिन सपना का भी दुख कम नहीं है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि सपना का दुख कोई नहीं है, सपना ऐसे ही मतलब, नहीं भाई, दुख तो दुख होता है। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे भाई, अब सोशल मीडिया पे आप काम करने के लिए आपको आपके सारे दुख को साइड में रखना पड़ता है। आप कितने दुखी हो, कितना क्या है, आपको यहाँ पे उससे कोई किसी को मतलब नहीं होता है। यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए कोई अगर रील्स बना रहा है, ऐसे कोई फिल्म का शूट मतलब होता है, कोई प्रमोशन का काम कर रहा है, तो भाई प्रमोशन का काम करने के लिए जिस टाइप का ड्रेस है, उस टाइप का उसको गेटअप लेना ही पड़ेगा, उस टाइप की उस मतलब उसको मतलब खुद को बनाना ही पड़ेगा। तो भाई उस चीज़ के लिए भी सपना को मतलब यहाँ भी करना पड़ता है। तो अब हम उसको उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग अगर जज करेंगे तो शायद हम गलत होंगे। क्योंकि भाई मान लीजिए कोई कितना भी अपने लाइफ में दुखी हो, कितना भी लाइफ में उसके बुरे पीरियड चल रहे हो, लेकिन अब जब वो किसी के यहाँ काम करने जाता है, जब किसी ऑफिस में वो काम करने जाता है, तो हमेशा अपने दुख को लेकर नहीं बैठा रहता है। वो अपने दुख को अपने घर में छोड़ के तब ऑफिस में काम करने जाता है, और वहाँ पे खुद को एक मतलब अच्छा वे में, वहाँ पे पॉजिटिव वे में खुद को दिखाता है, भले उसके अंदर लाख चीज़ें चल रही होती है। तो ये नहीं कहना है कि भाई सपना मतलब ऐसे ही दिखा रही है, वैसे जो भी हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बात करूँगी सपना की, कि सपना अपना अच्छे शुरुआत की, बहुत अच्छी बात है। सपना को शुरुआत करने का बिल्कुल अधिकार है भाई। उसके ऊपर 2 बच्चियों की जिम्मेवारियां हैं, सपना का खुद का जीवन, ये जीवन या तो कहिए तो बहुत जल्द मतलब कोई नहीं जानता ये ज़िंदगी कितने दिन की है, 4 दिन की है या 4 साल की है, या फिर क्या बोले मतलब कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये 4 दिन की हो या 4 साल की हो, इस जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
तो अभी सपना का जो एज है उसके अकॉर्डिंग अभी सपना के भी बहुत सारे जीवन बाकी हैं। सपना ऐसा नहीं है कि सपना का एज हो चुका है, सपना मतलब अभी सपना के भी बहुत सारे जीवन बाकी हैं। तो अगर वो मान लीजिए वो सोशल मीडिया पे काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका सोशल मीडिया ही एक सहारा है, उसके पास और अलग से कोई सहारा नहीं है, ना तो उसके पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके दम पे वो चल सकती है। तो भाई ऐसे कंडीशन में सपना को तो काम करना पड़ेगा, नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी, खुद का को मतलब यहाँ पे मतलब खुद परेशानी को छोड़ के खुद को मोटिवेट खुद से करके आगे आना पड़ेगा। सब कुछ सपना जो कि भाई फोटो शूट करवा रही है, नए नए तरीके से बोल रही है कि अब वीडियो लाएंगे, अब आप लोग को नया नया मतलब देखने के लिए मिलेगा। और जो लोग मुझे बुरा बोलते हैं बोलते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला था कि मैं एक ही दिन रोऊंगी। चलिए सब बात अच्छी है, सब बात अच्छी है भाई, चलो अच्छी बात है कि आप एक ही दिन रो, क्योंकि रोज रोज रोने से मतलब क्या होता है ना कि लोग आपके आंसुओं की भी वैल्यू नहीं करेंगे। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे इतना लोग झूठ देख चुका है ना कि सच से लोग का भरोसा उठ गया है। तो ज़्यादा अगर रोने भी आओगी तो यहाँ कोई विश्वास करने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, या किसी की भी भलाई इसी में है कि भाई आप अपने आंसुओं को साइड में रखिए और आपका जो वर्क है उस पर आप 100% दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप कुछ कर सकते हो, इससे आप ग्रो कर सकते हो। आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको अब प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो एक शब्द यहाँ पे यूज़ किया ये मुझे बिल्कुल ख़राब लगा कि भाई आप जो कह रहे हो कि मेरे नाम की जो दाल रोटी खाता है मैं मतलब उस लायक हूँ कि मेरे नाम से लोग दाल रोटी खाते हैं, तो ये तो आप बिल्कुल गलत बोले। अगर आप में इतना ही दम है, अगर आप में इतना ही दम था, आप इतना ही मतलब आप भगवान हैं, तो आप जिस दिन आपके दाल रोटी के लाले थे, आप उस दिन क्यों नहीं अपना दाल रोटी अरेंज कर पाई थी? जिस दिन आपके नाम से अगर सब सारा लोग दाल रोटी खा रहा है, तो फिर भगवान मतलब बाकी लोगों के लिए क्या मतलब रखे हैं? भाई हर कोई जब यहाँ इस धरती पे आता है ना, आपके ससुराल से आपको मतलब निकाल दिया गया या निकल गई, जो भी रीज़न है, आप चली आई या वो आपको नहीं रखे, आप चली आई, तो आप जब अपने ससुराल से निकली थी तो आपके भाग्य से आपको दाल रोटी मिला। ये ऑडियंस, ये जनता जो आपको देखती है, बहुत हमारे जैसे रिएक्शन वाले बहुत सारे जो पॉडकास्ट करते हैं, जिनको आप आज टारगेट कर रहे हो, वो पॉडकास्ट वाले भी आपको देखते हैं, उनके भी मतलब व्यूज़ ऐड होते हैं। आप जैसे आपके नाम से अगर उनका दाल रोटी चलता है, तो कहीं ना कहीं उनके नाम से आपका दाल रोटी भी चलता है, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे को नहीं देखेंगे, अगर आपके वीडियोज़ वो नहीं देखेंगे तो रिएक्शन नहीं बनाएंगे, अगर हम आपकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो रिएक्शन नहीं बनाएंगे, और अगर आप मतलब वीडियो नहीं देखेंगे पॉडकास्ट वाले का, तो उनको जवाब देने के लिए जो आप वीडियो बनाई, तो कहीं ना कहीं आप भी रिएक्शन दी उन पे, तो आपके भी व्यूज़ आएंगे, और जो व्यूज़ आएंगे उससे आप भी डॉलर छापेंगी। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के बिना मतलब दोनों का दाल रोटी जो है ना एक दूसरे से चलता है। लेकिन ये चीज़ हम देखें ना, बहुत ही फेमस डायलॉग है, सारे यूट्यूबर को ये लगता है कि रिएक्शन वाले का जो दाल रोटी है ना वो हमारे नाम से चलता है, जो कि उनका भ्रम है। उनको खुद की दाल रोटी मतलब ये ऑडियंस के भरोसे, तभी तो भाई सब सारे लोग जाकर बोलते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है हमको कि ये जो ऑडियंस है ये हमको सब्सक्राइब करेगी, लाइक करेगी, कमेंट करेगी, तभी हमारे दाल रोटी आएंगे। तो फिर ये कहना यहाँ पे सपना का मुझे बिल्कुल गलत लगा। भाई सपना, आपके पास बहुत सारे ऑडियंस के सपोर्ट हैं, प्यार है, आप सब कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को ताना दीजिए, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को नीचा दिखाइए। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो ये नेगेटिव कमेंट से, नेगेटिव रिएक्शन को आपको छोड़ना होगा। लेकिन आप अगर किसी रिएक्शन वाले पे आकर रिएक्शन देंगे तो शायद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप तो हमेशा पीछे देख रहे हैं। आज भी आप कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नए नए मतलब कंटेंट लाएंगे, हम अपना नया काम करेंगे, लेकिन आप फिर पीछे की चीज़ों को उखाड़ के ला रहे हैं। आप फिर रिएक्शन वाले की बातों पे और कमेंट्स करने वाले की बातों पे ध्यान दें, यानी कि कहीं ना कहीं आप बैक हो रहे हो। तो ये यहाँ पे आपकी गलती है। अगर आप सच में चाहते हो कि आप आगे जाओ, ग्रो करो, तो आपको पीछे की चीज़ को पीछे छोड़ के ही आगे इंसान बढ़ता है, ना कि पीछे मेरे पीछे कौन बोल रहा है, मेरे पीछे कौन कमेंट कर रहा है, मेरे पीछे कौन बात कर रहा है, उसकी बातों को पकड़ पकड़ के इंसान आगे बढ़ता है। तो फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो ना कि आप रिएक्शन वाले पर रिएक्शन दे रहे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे हो। आप अपना काम नहीं कर रहे हो, आपका काम है कंटेंट बनाना, आपका काम है कंटेंट लोगों के सामने दिखाना, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन वाले पे रिएक्शन दे रहे हो। तो इसको आगे बढ़ना नहीं कहते हैं, इसको लोगों को नीचा दिखाना कहते हैं,
कि भाई तुम लोग जितना बोलना है बोलते रहो, मेरे साथ बहुत सब्सक्राइबर हैं, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हम बहुत मतलब अपने दम पे हैं और तुम कहीं ना कहीं मेरे दम से हो। तो ये गलत है और इस सोच से शायद कोई आगे नहीं जाता है। तो आप अपना पहले सोच बदलिए, उसके बाद आगे की नई शुरुआत कीजिए। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।